नमस्कार, मैं महक मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ पे। जैसा कि अब सबको याद होगा कि कुछ दिन से पंचायत सचिव के जो अभ्यर्थी है अपनी मांगों को लेकर राजभवन के समीप बैठे हुए हैं। सरकार ने इनकी परीक्षा रद्द कर दी है और इन पंचायत सचिव का कहना है कि सरकार जब तक इनकी बात नहीं मानती है, मांग नहीं पूरी करती है, तब तक ये ऐसे ही राजभवन के समीप बैठे रहेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं ये पंचायत सचिव के अभ्यर्थी। देखिए, जैसे कि आज पीसी करने का हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि आने वाले समय में हम लोग इस मूवमेंट को एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप देने जा रहे हैं। इस मूवमेंट में हम लोगों ने जो 3-4 चीज़ सोचा है वो यही है कि आने वाले समय जैसे कल का दिन में हम लोग पोस्ट कार्ड कैंपेन करने वाले हैं और पोस्ट कार्ड कैंपेन के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय को हम लोग यहाँ से विनती करेंगे कि हमें या तो फिर पंचायत सचिव की नियुक्ति दीजिए या फिर हमें इच्छा मृत्यु दीजिए। और उसके बाद दूसरे बात कि कल ही से ही हमारा जितने भी झारखंड में 81 एमएलए हैं, हर एक एमएलए का जो विधानसभा क्षेत्र है हमारा पंचायत सचिव का अभ्यर्थी वहाँ से घेराव करेंगे और हर एक विधानसभा क्षेत्र जा करके और हर एक एमएलए के आवास को घेरेंगे। और राज्य में 4913 अभ्यर्थी हैं और हमारा 81 विधानसभा क्षेत्र है और हर एक विधानसभा क्षेत्र में हमारा 40 से 50 अभ्यर्थी है और हर एक अभ्यर्थी जाकर के अपना अपना विधानसभा क्षेत्र में विधायकों का घेराव करेंगे। और इस बार उनसे अपील नहीं करना है बल्कि उनका गर्दन पकड़ना है कि हमारी नियुक्ति कब तक करेंगे वो, क्योंकि हर बार हमें सिर्फ आश्वासन दिए हैं और हम आश्वासन का अब शिकार नहीं होंगे, बल्कि हमारा नियुक्ति अगर नहीं होगा तो अब हम विधायकों का शिकार करेंगे। क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग देख चुके हैं, लगातार सड़क से लेकर सदन तक हम लोगों ने इस सरकार को बनाने में इतना योगदान दिया, लेकिन आज हमारी जो यहाँ धरने में बैठे हैं सरकार हमारी सूद तक लेने के लिए यहाँ नहीं पहुँच पा रही है। और इसीलिए सभी साथियों से मेरा अपील है कि आप लोग इस काम को करिए। और कल से ही हमारा प्रोग्राम फिर शुरू हो रहा है कि जितना भी विभाग है झारखंड में, रांची में सारे विभाग का मुख्यालय भी है और हर एक विभाग, चाहे आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो, उच्च अधिकारी हो, वो एमएलए हो या फिर किसी का विधानसभा का कोई भी यहाँ पे आवास हो, तमाम लोगों तक पहुँचेंगे, तमाम मंत्रियों के आवास तक पहुँचेंगे, तमाम सचिवों तक पहुँचेंगे और हर एक सचिव को एक एक मांग पत्र देंगे। और इसके लिए झारखंड के पंचायत सचिव अभ्यर्थी जो है लगभग 800 मांग पत्र तैयार किए हैं और 800 मांग पत्र का सेट यहाँ पे सभी लोगों तक सौंपा जाएगा। क्योंकि जैसे कि जगन्नाथ महतो जी को हम लोगों ने संज्ञान दिया था, फिर भी उन्होंने कल के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारे पास संज्ञान नहीं पहुंचा है, इसलिए हम लोग संज्ञान हर मंत्रियों तक पहुंचाएंगे। और आज शाम को कांग्रेस के साथ हमारा डेलीगेशन का मीटिंग है और डेलीगेशन के रूप में हम जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के विधायक जो है अभी विधायिका अंबा प्रसाद जी है, उन्होंने भी अभी कुछ देर पहले हम लोग उनसे मिले, उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि हम आपकी नियुक्ति करा रहे हैं, 100% आप श्योर रहिए। लेकिन इनका भाषण मुझे वैसे ही लगा, बिल्कुल जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप 100% श्योर रहिए, सकारात्मक विचार रखिए, झारखंड सरकार आपके ही हित में काम ले रही है। और 5938 को 19 जनवरी के दिन में तुगलकी फरमान करते हुए 229 का संकल्प संख्या जारी करके हमारे सीने पे, हमारे तकदीर में काला मुहर लगा दिया है। तो इस तरह के लगातार हमें आश्वासन मिल रहे हैं, सकारात्मक करने की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आप लोग इस तरह का धरना प्रदर्शन ना करें, सरकार आपके हित में विचार कर रही है। लेकिन वो विचार कब तक करेगी? सरकार से मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि आप हमें इस कार्य के लिए मजबूर न करें। अगर आपको लगता है कि झारखंड के युवा शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से अगर आंदोलन कर रहे हैं तो गलत है, तो हम आपको बिहार के तर्ज पे एनटीपीसी वाला आंदोलन को भी याद कराएंगे। आज चूंकि शहीद दिवस है और इसीलिए झारखंड के युवा आज चुपचाप हैं, लेकिन अगर हमें आक्रामक होने के लिए मजबूर करिएगा आप तो हम आक्रामक होंगे। क्योंकि ये कहावत कहा गया है कि जहाँ सच ना चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक ना मिले वहाँ लूट सही होता है। तो अगर आप हमारे ही अधिकार को हनन कीजिएगा, हमारा अधिकार को छीनिएगा, तो हम अपना अधिकार लूट के लेंगे। क्योंकि हम आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग आपसे अपील कर रहे हैं। हम लोगों ने जिस परीक्षा का तैयारी किया था उस परीक्षा को पास किया, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और आपको सिर्फ उसमें थोड़ा सा कार्य में गति दिखानी है। मैं एक चीज़ सरकार से पूछना चाहता हूँ यहाँ पे कि आपने जो कहा था कि हम इस नियुक्ति को आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि रघुवर दास की सरकार है ने इस नियुक्ति कराया था, आज अंबा प्रसाद से हम लोग मिले, अंबा प्रसाद ने भी कहा है कि मुझे भी नहीं पता कि मुख्यमंत्री इस नियुक्ति को कैंसिल करना क्यों चाह रहे हैं, मुझे भी नहीं पता, कांग्रेस को भी नहीं बताया गया कि आखिर इस नियुक्ति को वो देना क्यों नहीं चाहते हैं। संकल्प संख्या 5938 को वापस लेने के बाद 229 संकल्प संख्या जारी करके आखिर इनके साथ इतना बड़ा कुठाराघात क्यों किया जा रहा है। इसलिए झारखंड के युवा आज एक हुए हैं और एक इस मंच के साथ मैं आपको आवाज़ देना चाहता हूं, या आह्वान करता हूं कि आने वाले एक सप्ताह के अंदर आपको एक सप्ताह का टाइम दिया जा रहा है। अगर हमारा शांतिपूर्ण गांधीवादी आंदोलन, अहिंसक आंदोलन अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो आने वाला जो 2 फरवरी को जिस दिन दुमका में स्थापना दिवस मनाया जाएगा जेएमएम सरकार का, और फिर 4 फरवरी को मनाया जाएगा स्थापना दिवस गोल्फ ग्राउंड
धनबाद में, तो हमारे झारखंड के युवा वहाँ भी पहुँचेंगे और सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। क्योंकि पंचायत सचिव की नियुक्ति हम लड़ के लेंगे, चाहे आपके सामने झुकना पड़े, चाहे आपके सामने हाथ जोड़ना पड़े, हम जोड़ेंगे। आपके सामने अगर लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे, लेकिन हम अपनी नियुक्ति को नहीं छोड़ेंगे। मैं पंचायत सचिव अभ्यर्थी सरकार से बहुत दिनों से हम लोग ये कहिए कि सालों से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। अब ये अपील का जो बात है, अब पेंशन सब खत्म हो रहा है, अब नहीं बाकी है कुछ भी नहीं, और सरकार इसी तरह हमें आश्वासन पर आश्वासन देती रहेगी, तो अब हम लोग ठगने वाले भी नहीं हैं और ना ही बिकने वाले हैं। हम अपना नियुक्ति लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए नहीं बोले कि कभी क्या होता है कि जब हक नहीं मिलता है तो उसको छीनना पड़ता है। अब वो नौबत आप ना लाएं। बस आपसे यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, हमारा नम्र निवेदन है कि हमें स्वेच्छा से, जिस तरह से हम लोग इतना मेहनत करके यहाँ पे इस मुकाम पे आए हैं, और अगर आप हमारी नियुक्ति नहीं करवाते हैं तो गुलाम जी ने ठीक बोला है कि बिहार के तर्ज पे जो उन्होंने वहाँ के स्टूडेंट ने किया है हिंसक, तो आप ये करने पर हमें मजबूर ना करें, क्योंकि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। और अगर आप एक चीज़ नहीं देते हैं तो मेरे पास क्या बचा है? हम महिलाओं के पास क्या बचा है? ना उम्र बचा है, ना सीमा बचा है, ना और कुछ नहीं बचा है। एक नौकरी नहीं दीजिएगा, नौकरी के लिए हम लोग बहुत हद तक क्या किए हैं, आपको क्या समझ में आता है कि हम लोग क्या नहीं किए हैं? और अगर यदि इस तरह रुलाइएगा, तड़पाइएगा, तो लास्ट में हम लोग फूलन देवी भी बनने से पीछे नहीं हटेंगे। और अगर यदि आप नहीं दे सकते हैं तो हमें जहर ला के दे दीजिए, नियुक्ति दीजिए, चाहे जहर ला के दीजिए, और नहीं तो हम फिर हिंसक आंदोलन करेंगे। तो आप वही बात बोलिएगा, हम लोग नेशनलाइट है, उग्रवादी बन गए, आप बनाइएगा हमें, और हम बन जाएंगे तो इसका जिम्मेदार भी आप ही होंगे। लेकिन ये नौकरी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम अपनी मेहनत को लेकर रहेंगे, अपना अधिकार मांग रहे हैं, आपसे भीख नहीं मांग रहे, और हम अपना अधिकार लेने जानते हैं। संविधान हमने पढ़ा है, किताबें हमने छान मारी है। आपको कानून का जितना पता है बात, उससे ज़्यादा हम लोग को पता है, और हम अपना अधिकार अच्छा से लेने जानते हैं। बस आप जिस पद पर आपको बैठाए हैं, सिरोमोर बनाए हैं, आप उसकी लाज रखिए, और हम महिलाओं की व्यथा, दुख दर्द को समझिए, और हमारी नियुक्ति करवा दीजिए जल्द से जल्द। अब कोई समय सीमा नहीं देंगे, अब आपका ये आखिरी है कि आप क्या करते हैं, या तो या फिर बोलिए कि हमारे सामने फेस टू फेस कि हम नहीं देंगे, जहर ला के दे दीजिए, हम लोग यहीं से खुशी पूर्वक मर जाएंगे, खा लेंगे, और जीने के लिए कुछ नहीं बचा, खोने के लिए बहुत कुछ बचा है। धन्यवाद।